देखिए, आपको पता ही है कि गद्दियों का जितना भी जो भी है वो महादेव से शुरू होता है। अगर हम भेड़-बकरियाँ पालते हैं, वो भी महादेव की कृपा से पालते हैं और हमारी जो गुरु परंपरा है वो भी महादेव से शुरू हुई। वो मणिमहेश कैलाश से सबको खाना या रिज़्क बाँटने के लिए जो है वो प्रस्थान करते हैं। महादेव जो है वो 6 महीने के लिए इस सृष्टि में जितने भी जीव-जंतु, मनुष्य हैं और नारद मुनि कहते हैं, माता आप कभी भी आज़मा कर देखना, जब महादेव 6 महीने बाद मणिमहेश कैलाश पर लौटेंगे, तो आप देखना, जब आप उनके लिए खाना परोसेंगी तो महादेव जो पहला निवाला उठाते हैं, वो अपने पीछे की ओर फेंकते हैं, जटाओं की ओर। तो माता पार्वती को और ज़्यादा शक हो जाता है। तो उस पर महादेव ने कहा, ये जो निवाला है मैंने अपने पूर्वजों के लिए फेंका है। उसी के बाद जो है वो गुरु परंपरा गद्दियों में शुरू हुई। नमस्कार, मैं हूँ आपका होस्ट अक्षय। वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। तो आज वीडियो काफ़ी लेट हो चुकी है क्योंकि मैं बहुत दिन से बिज़ी था। इलेक्शन चले हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। गुरु परंपरा। गुरु परंपरा हिमाचल के सभी लोग जानते हैं कि गुरु परंपरा क्या होती है। एक लोग होते हैं, कोई जैसे जैसे कोई महादेव का गुरु होता है, कोई केलिंग वजीर का गुरु होता है, जैसे लॉर्ड कार्तिकेय। तो ऐसे ही सभी देवी देवताओं के जो गुरु होते हैं, जिनके माध्यम से जो है वो हिमाचल के लोग जो है वो आदेश लेते हैं या किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं। हिमाचल के लोग जो है वो मंत्रों मतलब हिमाचल के लोग जो है वो मुहूर्त निकालने से बेहतर समझते हैं कि इस गुरु परंपरा को निभाया जाए और जिससे कि गुरु परंपरा से ही हर चीज़ की शुरुआत करने के लिए जो है वो इजाज़त ली जाए। गुरु होता है, जैसे मैं आपको एक बताता हूँ कि जैसे किसी आदमी में जो है वो महादेव आते हैं, मान लो महादेव का गुरु है, तो वो गुरु बाणी से अपनी कोई भी चीज़ बोलते हैं। अगर किसी को परेशानी है या कुछ करना है, जो भी चीज़ें हैं वो गुरु बाणी के थ्रू लोग सुनते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि हम गद्दियों में जो है वो गुरु परंपरा कैसे शुरू हुई। देखिए, आपको पता ही है कि गद्दियों का जितना भी जो भी है वो महादेव से शुरू होता है। अगर हम भेड़-बकरियाँ पालते हैं, वो भी महादेव की कृपा से पालते हैं और हमारी जो गुरु परंपरा है वो भी महादेव से शुरू हुई। तो आज मैं आपको गुरु परंपरा की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगी और ऐसी ही भरमौर की और गद्दियों के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, रूट्स एंड रिचुअल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले जो महादेव हैं, वो मणिमहेश कैलाश से सबको खाना या रिज़्क बाँटने के लिए जो है वो प्रस्थान करते हैं। महादेव जो है वो 6 महीने के लिए इस सृष्टि में जितने भी जीव-जंतु, मनुष्य हैं, उनको खाना बाँटने के लिए जाते हैं। कहते हैं ना, जो भी इस दुनिया में आएगा वो अपनी किस्मत लिखवा कर ही आएगा। उसका जो देख-रेख है वो सब स्वयं महादेव करेंगे। इसलिए अपना विश्वास जो है आप महादेव पर ज़रूर रखें। तो महादेव के जाते हैं 6 महीने के लिए खाना बाँटने। तो उसी समय क्या होता है, पीछे से जो वो नारद मुनि जो है वो कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं और वहाँ पर विराजमान होती हैं माता पार्वती। तो माता पार्वती वहाँ पर बैठे होते हैं, तो महादेव माता पार्वती को प्रणाम करते हैं, उनके चरण वंदना करते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो वहीं पर नारद मुनि आते हैं, जो माता पार्वती से मिलते हैं, माता पार्वती को प्रणाम करते हैं। जो माता पार्वती है, वो नारद मुनि को बैठने के लिए बोलती है। नारद मुनि वहाँ पर बैठ जाते हैं और वैसे ही उन दोनों में जो है वो बातचीत चल पड़ती है। तो अचानक से जो नारद मुनि है वो कहते हैं, महादेव कहाँ पर है? तो माता बोलती है कि महादेव तो रिज़्क बाँटने के लिए गए हैं, अब वो 6 महीने के बाद ही। तो उसी पर नारद मुनि बोलते हैं कि माता, क्या आपको पता है, आप महादेव पर इतना विश्वास करती हैं और महादेव के साथ एक औरत और रहती है। उसी पर माता पार्वती कहती है कि नारद, क्या कह रहे हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, महादेव के साथ कोई भी नहीं रहता। तो उसी पर जो है वो माता पार्वती को थोड़ा-सा शक होने लगता है। जो महादेव जो पहला निवाला उठाते हैं, वो अपने पीछे की ओर फेंकते हैं, जटाओं की ओर। तो माता पार्वती को और ज़्यादा शक हो जाता है। तो माता पार्वती बोलती है, कोई बात नहीं नारद मुनि, मैं ये सब चीज़ें देख लूँगी। तो ना माता पार्वती ने कहा, बट ये चीज़ सत्य नहीं है, महादेव किसी औरत के साथ नहीं रहते। तो माता पार्वती को शक भी होने लगा। जैसे-तैसे करके वहाँ से नारद मुनि चले गए और माता ने 6 महीने व्यतीत किए और महादेव की जो है वो मणिमहेश कैलाश पर वापसी हो गई।
जैसे ही महादेव की मणिमेश कैलाश पर वापसी हुई तो माता ने जो है वो भोजन तैयार किया और महादेव को भोजन भोजन दे दिया। और जैसे ही महादेव ने पहला निवाला लिया वो अपने पीछे की ओर जटाओं की ओर महादेव ने फेंक दिया। उससे माता का जो शक था वो और ज्यादा बढ़ गया। जैसे ही निवाला पीछे की ओर फेंका तो माता पार्वती ने सोचा कि इतनी महादेव की विशाल जटाएं हैं, क्या पता इधर कोई ना कोई रहता हो। तो माता पार्वती ने वैसे ही महादेव से पूछ लिया कि महादेव आपने ये पहला निवाला पीछे की ओर किसको फेंका है। तो उस पर महादेव ने कहा ये जो निवाला है मैंने अपने पूर्वजों के लिए फेंका है। मेरे ओत्र जो है मैं पहला निवाला अपने ओत्रों को देता हूँ, उसी के बाद मैं जो है भोजन ग्रहण करता हूँ। और माता पार्वती को शक हुआ और माता पार्वती ने कहा महादेव मैं भी आपके ओत्रों से मिलना चाहती हूँ। उसी पर महादेव ने कहा कि नहीं मेरे ओत्र जो है वो किसी औरत के साथ नहीं मिलते हैं, वो नहीं मिलेंगे तुम्हारे साथ। इसी पर माता पार्वती को जो वो और भी ज़्यादा शक हो जाता है। तो उसी समय जो होता है वो नारद मुनि जो है वो फिर से कैलाश पर प्रस्थान करते हैं कि माता पार्वती क्या आपको लगा पता। तो माता पार्वती को शक तो बहुत हो चुका था, इसीलिए जो है वो नारद मुनि ने कहा कि महादेव को आप बाहर डालिए, कुछ ना कुछ बहाना लगाइए और महादेव को चौकी दिलाइए। जब वो अपनी जटाओं को खोलेंगे तो वो औरत जो है वो बाहर निकल आएगी। इसी पर जो है वो माता पार्वती एक नाटक करते हैं और माता पार्वती बोलती है कि महादेव किसी ने मेरे को जादू टोना लगा दिया है, आप मेरा जादू टोना करो, आप चौकी लो, बाहर लो और इस चीज को आप ठीक कर दो। इसी समय महादेव समझ तो चुके ही थे। तो इसी पर जो था महादेव ने कहा गोरा मैं अपने जो है वो गाजे वाजे के बिना जो है वो बाहर नहीं लेता हूँ, मैं चौकी नहीं लेता। जो वाद्य यंत्र होते हैं, ढोल नगाड़े जो होते हैं, उनके बिना जो है महादेव बाहर नहीं लेते हैं। तो माता ने वो कहा कि कोई बात नहीं, मैं सभी चीज़ों का जो वो इंतज़ाम कर दूंगी, बट आपको जो वो भार आज ही लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे बहुत ही पेट दर्द हो रही है। तो महादेव माता पार्वती का जो षड्यंत्र थे वो समझ चुके थे। बोलते कोई बात नहीं माता माता नहीं, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप सब चीज़ों का इंतजाम करिए, मैं भार लूंगा, मैं चौकी लूंगा। तो उसी पर जो है वो माता पार्वती सभी जो ढोल नगाड़े वाले होते हैं उनको बुलाती है माता पार्वती। और माता अनेकों जड़ी बूटियों के साथ जिसमें कि भांग भी शामिल होती है उसका एक बहुत ही नशीला घोटा बनाती है माता पार्वती। और जो है वो उसके अंदर थोड़ा सा जादू मंत्र भी फूंक देती है और महादेव को वो पिला देते हैं, जिससे कि महादेव जो है वो मगन हो जाते हैं एकदम ही। और जब वो ढोल नगाड़े बजते, जब महादेव चौकी लेते हैं, तो जब वे उठते हैं और अपनी जटा को खिलारते तो उसमें से निकलती है माता गंगा। जो माता पार्वती का शक था वो पूरा हो जाता है। वो माता पार्वती का शक जो है वो पूरा हो जाता है। और इस चौकी लेने से जो है वो महादेव का एक गद्दियों में बहुत ही फेमस गाना है धूड़ू नचिया जटा वो खला। इस गाने का भी जो रेवोल्यूशन होता है और ये गद्दी लोग जो है ये गाना आज भी गाते हैं। ये प्रमाण है गद्दियों के कि ये जो स्टोरीज है कहीं ना कहीं ये सत्य है, पर कुछ लोग इनको मनगढ़ंत मानते हैं। बट अगर इनके फैक्ट देखे जाए गद्दियों में, बस बात ये है कि गद्दियों का कोई पीछे इतिहास लिखने वाला नहीं था राजा मेरू वर्मन के पहले, तभी ये चीज़ें छुपी हैं। अदरवाइज ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल सही चीज़ें हैं। तो उसी से जो है वो महादेव ने चौकी ली। अब आप लोग बोलोगे कि गंगा माता वहाँ क्या कर रही थी। आप सबको ही पता है कि गंगा माता क्यों जटाओं पर आई थी। गंगा माता को बहुत ज़्यादा अभिमान था। जब जब राजा भागीरथी जो थे वो माता जो महादेव के पास गए थे एक बार, तो उन्होंने महादेव से आग्रह किया था कि महादेव माता गंगा को जो वो धरती पर लाना है, क्योंकि मेरे जो पूर्वजों की है वो गतियां नहीं हुई है, इसीलिए माता जो गंगा है उनको धरती पर लाना है। तो पर बात ये थी कि माता गंगा को बहुत ही ज्यादा अभिमान था। माता गंगा कहते थे कि मेरा इतना वेग है कि मैं तीनों लोगों को, जब मैं धरती पर पड़ूंगी तो मैं तीनों लोगों को एक बराबर कर दूंगी, मुझे संभालने वाला इस धरती पर कोई भी नहीं है। तभी महादेव ने कहा था कि कौन है ऐसा। तो महादेव की जब जटाओं पर माता गंगा पड़े थे, तो जब महादेव ने अपनी जटाओं को बांधा था तो माता गंगा बोलते हैं कई हजारों वर्षों तक जो है वो महादेव की जटाओं में घूमते रहे थे। तब महादेव से माता गंगा ने प्रार्थना करी थी कि महादेव मुझे सांस लेने के लिए तो जगह छोड़ो। तभी महादेव ने जो है वो गंगा माता को धरती पर छोड़ा था और बहुत कम छोड़ा था। इसी से जो वो हमारी देव परंपरा जो गुरु परंपरा है शुरू हुई है। सबसे पहले जो इस दुनिया में बोलते हैं यूनिवर्स में जो है चौकी ली गई थी या भार लिया गया था वो स्वयं महादेव के द्वारा लिया गया था। उसी के बाद जो है वो गुरु परंपरा गद्दियों में शुरू हुई। और ये जो मैं गुरु परंपरा के बारे में बताया ये सिर्फ गद्दियों के बारे में बताया है। अब और भी हिमाचल में गुरु परंपराएं होती है, जैसे कुल्लू किन्नौर हर जगह जो है वो हिमाचल में इवन
कोई गुरु परंपरा है। तो बहुत सारी जगह ऐसी है पहाड़ों में जहाँ पर गुरु परंपरा से ही हर चीज़ की जाती है, जहाँ पर वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, वहाँ पर जो है वो गुरु परंपरा से ही हर चीज़ की जाती है। हमारे जो भरमौर है, गद्दी समुदाय है, यहाँ पर गुरु परंपरा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई भी छोटी से बड़ी लेकर चीज़ जो होगी, इवन जब हमारी शादी या कोई भी चीज़ होती है, उसमें भी गुरु परंपरा को निभाया जाता है, उसमें भी गुरु परंपरा को ही आगे रखा जाता है। और ये जो गुरु परंपरा है आदि अनंत काल से शुरू है। वहाँ यहाँ पर जो है वो हर एक देवी देवताओं के गुरु हैं और वो अलग-अलग हैं। कोई उनके कुल के हैं, कोई उनके अलग के भी हैं, पर यहाँ पर जो है गुरु परंपरा का प्रयोग किया जाता है शुरू से ही। और गुरु परंपरा का मतलब होता है किसी आदमी में जो है वो उस देवता का एक प्रवेश करना और उसके मुँह से अपनी वाणी को बोलना, जिससे कि लोगों को आगे का काम मिल सके, जिससे कि लोगों को आगे का कार्य मिल सके और जिससे कि लोग जो है वो इस चीज़ को समझ सके कि हम इस चीज़ को करने के लायक हैं या नहीं है। आई होप आप समझ चुके हैं गुरु परंपरा के बारे में, कैसे गुरु परंपरा की शुरुआत हुई थी। और अगला पॉडकास्ट बहुत ही जल्दी आएगा, क्योंकि अभी तो थोड़ा इलेक्शंस का टाइम था तो मैं बिज़ी बहुत था, क्योंकि बहुत आपको पता है कि पंचायती इलेक्शन जो है वो एक घर के इलेक्शन की तरह ही होते हैं। तो बहुत सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी इस चैनल पर। अभी तक बहुत सारे मंदिर अनएक्सप्लोर्ड हैं और जैसे ही मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं एक ब्लॉगिंग चैनल भी बनाऊंगा आप सबके लिए, जिसमें मैं आपको हर एक मंदिर के बारे में, जिनके मंदिर के बारे में मैंने डिटेल से बताया है, चिन्ह के बारे में, माता के बारे में, या जितने भी चीज़ें हैं उन दे जो चिन्ह जो है वो स्वयंभू प्रकट हुए हैं, जो शिवलिंग स्वयंभू प्रकट हुए, उनको भी दिखाऊंगा आपको विद प्रमाण। और मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी बहुत जल्दी आएगा जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? और पिछली वीडियो में भी आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मेरे को अच्छे-अच्छे कमेंट किए और बहुत मुझे अच्छा भी लगा। और जिन लोगों ने फालतू कमेंट्स किए थे उनका कोई रिप्लाई भी नहीं आया उसमें। तो ऐसी वीडियोस और ऐसी स्टोरीज जानने के लिए सब्सक्राइब करें रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।